Hello, my dear future professionals. So today we are going to begin with a very important topic जो आपके एग्जाम्स में आपको कम से कम 25 मार्क्स का पूछा जाने वाला है. परफेक्ट. हम मई 24 से लेके जनवरी 26 प्लस मई 26 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस डिस्कस करके चलेंगे. इसी तरीके का पैटर्न जो है वो फॉलो होता है. उसके बाद आप अपने आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 ए है, दैट हैज बीन आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 ए आपको शेयर कैपिटल का मिलेगा. कंपल्सरली आपको 25 नंबर का मिलने ही वाला है. लेट्स रीड. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर. ठीक है, लास्ट लाइन रीड करते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन, वो बीइंग वाली होती है ना, वही वाली, टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव अरेंजमेंट. ओके, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल. ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस रेलेवेंट टू बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करके चलना है, यानी कि रिडीम का मतलब पे ऑफ करके चलेंगे. ओके, इग्नोर डेट कॉलम इन द जर्नल. ठीक है, पर हम जर्नल का फॉर्मेट तो ड्रॉ करके चलेंगे. वो क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड देन क्रेडिट. राइट, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास 80,000 10% प्रेफरेंस शेयर है. 100 के 75 पेड अप है. तो मतलब 75 पेड अप है, तो पहले तो हमें पूरा अमाउंट कॉल्ड अप करना होता है. ठीक है, 60 लाख का. 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप. ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है. Perfect. Under the terms of the issue, the preference shares are redeemable on 31st March at a premium of 5%. जितने का भी, अब देखो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 75 पेड अप है, यानी कि 25 रुपए अभी नहीं आए, हमें और पैसे मंगवाने हैं. उसके बाद हम इसको रिडीम कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे. ठीक है, और पे ऑफ कैसे करेंगे? 100 प्लस 5% प्रीमियम. In order to finance the redemption, the company makes a right issue of. कंपनी के पास पैसा कैसे आएगा पे ऑफ करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? तो उन्होंने बोला कि 60,000 इक्विटी शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं एट ₹10% प्रीमियम. 25 being payable on application, 45 including premium on allotment and balance on the 1st August. ठीक है, fully subscribed है. amount was duly received by 25th of March. बट हमें डेट्स तो इग्नोर करके चलनी है. अब मेरे को एक चीज बताओ, 100 रुपए का इक्विटी शेयर था जिसमें 25 रुपए तुम्हारे एप्लीकेशन के हैं. ठीक है, 100 के ऊपर 10 रुपए मेरा क्या है? 10% प्रीमियम था ना. राइट, तो मेरे को 45 इन्होंने बोला अलॉटमेंट है, जिसमें से 10 रुपए क्या है? अलॉटमेंट के हैं, यानी कि टेक्निकली 35 ही अलॉटमेंट के हुए प्लस 10 रुपीज मेरे पास प्रीमियम के हुए. बिल्कुल सही बात. अब 100 रुपए का शेयर है जिसमें से 100 में से मैंने 25 माइनस किया एप्लीकेशन का, 35 माइनस किया अलॉटमेंट का, तो मेरे पास बचा क्या? मतलब कॉल मनी का कितने की है? 40 की है. अब ये घबराना नहीं है कि प्रेफरेंस है तो मुझे क्या करना है और इक्विटी है क्या करना है. बिल्कुल सिंपल सिंपल चलेंगे, स्टेप्स चलेंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म करनी है. राइट, तो पहले तो मैंने बोला था जो 25 रुपए नहीं है वो मंगवाओ, है ना. कितने प्रेफरेंस शेयर थे हमारे पास? 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे. तो हम क्या करेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल कॉल ही करनी है. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अमाउंट कितनी? 20 लाख. अमाउंट कितनी? 20 लाख. ये अमाउंट 20 लाख कैसे आई? मेरे पास 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे ऑफ रुपीज, हमें 25 मंगवाने हैं. 25 8 था, करो कैलकुलेशन. 80,000 multiply by 25. So 20 lakh is my amount. Being final call is made. जब तक आप प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड अप नहीं कर देते तब तक आप उसे
तब तक आप उसे रिडीम नहीं कर सकते हो, पे ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपने एंट्री करी ड्यू की। ओके, अब आप एंट्री करोगे सेकंड रिसीव की। अब वो पैसे आएंगे भी तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट जो ऊपर आपने कॉल करी 20 लाख रुपीज टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ आपने ये प्रेफरेंस शेयर की एंट्री डाल दी। अब मेरे को रिडीम करना है, रिडीम करने से पहले मैं पैसा मंगवाऊंगी। तो अच्छा, मंगवाऊंगी तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किए। बोला था कि कंपनी क्या कर रही है, राइट इश्यू कर रही है। तो कंपनी मेक्स द राइट इश्यू ऑफ 60,000 शेयर्स, है ना। तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स, 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी कितनी 25, तो 60,000 इंटू 25, तो 60,000 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, दैट इज 15 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कौन सी, यही वाली तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटेड, है ना। उसके बाद ये हमने एंट्री करी है, पहली एंट्री हम करते हैं रिसीव की, फिर एंट्री करते हैं ड्यू की। अब वही चलेगा, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। ठीक है, चलो सेकेंड एंट्री हमने डाल दी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरे को अलॉटमेंट मनी क्या करानी है, ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू करानी है, बिल्कुल कराएंगे, है ना। तो हमारी ड्यू कराने की एंट्री क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखना प्रीमियम भी था, रिमेंबर अभी हमने बोला था प्रीमियम भी है 35 और 10 वाला, बिल्कुल। सो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऊपर अमाउंट कितनी थी, सबसे पहले मेरे पास शेयर्स कितने थे 60,000 इंटू यहाँ पे 45, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था 10 रुपए का, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी 35 रुपए की। डन। सो ये अमाउंट आपके पास एज इट इज आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पूरी पूरी लाइन जो है वो चेक करानी है ना। सो सिंपल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नाउ यू विल रिसीव द मनी। देखो यहाँ पे कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है ना। सो लेट स्टार्ट। अब आप पैसे रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक में कितने पैसे आएंगे, वही विद प्रीमियम अमाउंट आएगा, कितने अमाउंट आएगा विद प्रीमियम अमाउंट 60,000 इंटू 45, 60,000 इंटू 45। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मेरे पास पैसे आ गए, है ना। अब मुझे फाइनल कॉल भी करनी है। सो द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड इन अलॉटमेंट मेड ऑन 1st of March। ठीक है, हमने उसे अलॉटमेंट भी करनी है। अब थर्ड एंट्री पहले तो इन्होंने तो वो पास कर दी रिडेम्पशन की, बट हम पूरे पैसे पहले हम रिसीव कर लेते हैं। थर्ड एंट्री, अब बताओ मुझे फाइनल कॉल मुझे ड्यू करवानी है, तो एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितनी 60,000 शेयर्स थे और मैंने अमाउंट निकाली थी बैलेंसिंग फिगर, दैट वाज 40। तो 60,000 इंटू 40, 60,000 इंटू 40। क्लियर है। अब मेरे पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये जो ऊपर वाली अमाउंट थी वही अमाउंट मेरी यहाँ पे आ जाएगी 60,000 इंटू 40, 60,000 इंटू 40। एम आई क्लियर। नाउ आपका ये जो काम था ना इक्विटी वाला वो डन हो चुका है, इक्विटी वाला सारा का सारा डन हो चुका है। द अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बाय 25th of March। अच्छा, सिर्फ हमें अलॉटमेंट तक ही पास करके चलना है, रीजन बीइंग उन्होंने बोला कि 25 मार्च तक हमें वही रिसीव हुई है। ओके, अब हमें एंट्री डालनी है रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन का मतलब है पे ऑफ करना है। पे ऑफ कैसे करोगे, जब टू बैंक करोगे, पेमेंट तो बैंक से होगी। क्या पे ऑफ कर रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे ऑफ कर रहे हो। कितने % प्रेफरेंस शेयर है, ये 10% प्रेफरेंस शेयर है। तो आप क्या करोगे,
10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या लिखोगे? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये एंट्री किसकी है? ड्यू की। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज यू आर पेइंग द प्रीमियम, दैट्स व्हाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी क्या हो जाएगा? डेबिट। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, नाउ हाउ मच इज द अमाउंट? 80,000 के मेरे प्रेफरेंस शेयर थे इंटू 100, ये मेरी नॉमिनल वैल्यू। 80,000 को मैंने रिडीम कितने पे करना था? 5 रुपीज पे। 8 5 4 लाख इज माई प्रीमियम। सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज 4 लाख। 4 लाख टोटल अमाउंट 84 लाख यहाँ पे। अब मैं पेमेंट करूंगी, किसको पेमेंट करूंगी? ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे आ गई पेमेंट की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 84 लाख 84 लाख। नाउ अब क्योंकि मेरा यहाँ पर जब भी मैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करूंगी तो मेरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और मैं जो भी अमाउंट है मेरी प्रीमियम की वो मैं कहाँ से लेके चलूंगी? वो मैं करूंगी जनरल रिजर्व से। कहाँ से लेके चलेंगे हम? जनरल रिजर्व से। अब अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व कैसे आएगा? देखो, सबसे पहली बात है, ये हमारा हमें नॉमिनल वैल्यू कितनी थी जो रिडीम करके चलनी थी? दैट वाज 80 लाख। 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये कितने आए? 80 लाख। जिसमें से हमने प्रोसीड्स कितने मंगवा ली? हमने एप्लीकेशन मनी मंगवा ली थी और हमने साथ ही साथ अलॉटमेंट मनी मंगवा ली थी, है ना। ये ध्यान रखना, आपको विदाउट प्रीमियम लेके चलना है। व्हाट वाज द प्रीमियम अमाउंट? सबसे पहले तो 25 एंड 35 लेके चलना है, 10 रुपए प्रीमियम का नहीं लेके चलना, ठीक है। सो एप्लीकेशन वाज 25 एंड अलॉटमेंट वाज 35। सो 3 + 2 5 एंड देन 60। तो 60 हमारे पास अमाउंट आ गई। 60,000 इक्विटी शेयर्स थे, 60 के 36 लाख आई हैव यूज्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। बाकी रिमेनिंग मनी कितनी बचती है मेरी? 80 - 36 44 लाख मैं कहाँ से ट्रांसफर लूंगी? मैं जनरल रिजर्व को यूज करूंगी और इसीलिए मेरी एंट्री आई है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये कंपल्सरीली एंट्री है जो आपको डालनी ही है, ठीक है। ओके, अब मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो किया था। कितना प्रीमियम था मेरा? 4 लाख का। उस प्रीमियम को भी यूज करना पड़ेगा। तो हमारे बुक्स में ऑलरेडी प्रीमियम था, हाँ था ना। कितने का था प्रीमियम? ये था ना 6,50,000 का। बैलेंस तो है, तो 6.5 लाख हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। मतलब 6.5 लाख में से 4 लाख रुपए प्रीमियम हम निकाल लेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर्स, हेंस यूज्ड। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स बोले थे उन्होंने। शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स एज इट इज। 60,000 हमने और इश्यू करते जिसमें 60 कॉल्ड अप है। कितने आए थे? 36 लाख। टोटल मनी आ गई हमारे पास। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स तो खत्म हो गए इसलिए लिखा ही नहीं। फिर हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 42 लाख। जनरल रिजर्व से अभी हमने ट्रांसफर लिया 44 लाख। टोटल कितना आ गया? 86 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में ओपनिंग बैलेंस था 6.5 लाख रुपए का। प्रीमियम हमने एक तो इक्विटी शेयर्स वाले पे कलेक्ट किया और एक 4 लाख रुपए का पे किया। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 8.5 लाख रुपया। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था, जितना भी था बैलेंस शीट से उठाएंगे, लेस कर देंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 41 लाख का। अब ये वाली फिगर क्लोजिंग बैलेंस, एक ये वाली फिगर, ये वाली, और तीसरी ये, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ वी आर डन विद द सम। ये तो एज इट इज मैंने आपको ऊपर ही ब्रेकअप करवा दिया था। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग आस्क्ड फॉर द 15 मार्क्स। मई 24 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और कितने मार्क्स के लिए है? अभी हमने 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो कर लिया ना, अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ हैप्पी लिमिटेड, ठीक है, जिसमें 90,000 इक्विटी शेयर्स है फुली पेड अप, कॉल्स इन एरियर हैं 20,000 के, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे ₹2 के हिसाब से, 40,000 इक्विटी शेयर्स है जिसमें ₹4 कैश पेड अप है, ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। On 1st April, the company makes the final call of ₹6 on 40,000 equity shares. ओके, ये जो 40,000 इक्विटी शेयर्स दिख रहे हैं, इस पे कंपनी ने ₹6 और मंगवाने की कोशिश की है, यानी कि ₹4 ऑलरेडी पेड अप थे, ₹6 कंपनी ने और कॉल्ड अप कर लिए, यानी कि ₹10 टोटल आ गए, ठीक है, ओके। तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, है ना, और उससे पहले हम ड्यू की एंट्री डालेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितने से? 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट ₹6 ईच, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट ₹6 ईच। चलो लेट्स सी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू कर दिया हमने 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच, ठीक है, फिर हमें पैसे रिसीव हुए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, उतने ही पैसे हमने क्या किए? रिसीव किए, ओके। ऑन 1st में यहाँ पे डेट डाल देना 1st ऑफ अप्रैल, ठीक है, फिर उसके बाद ऑन 1st ऑफ मई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं। कौन पे? जिस पे फाइनल कॉल ड्यू थी ₹2 की, मतलब ये वाले 10,000 वाले, ओके। फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिल कर देना। What does the forfeit mean? Forfeit means cancellation of the shares, ठीक है, जो शेयर्स के ऊपर ₹2 थे वो हमने कैंसिल कर देने। वैसे शेयर था कितने का? ₹10 का था, जिसमें से ₹8 तो आ गए, ₹2 नहीं आए, मतलब कॉल्स इन एरियर कितने के होंगे? कॉल्स इन एरियर हो गए ₹2 के, ठीक है, परफेक्ट। सो टू री, और फिर हम इसी शेयर को क्या करेंगे? री इशू करेंगे, फिर हम बोनस शेयर्स भी इशू करके चल रहे हैं। ये देखो, ये बाद की बात है, पहले हम 2 एंट्री डाल देते हैं, है ना, तो पहले तो फॉरफीचर की एंट्री डालते हैं, कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स की एंट्री डालते हैं। आई होप आपने इससे पहले मास्टर क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर लिया है। तो कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर, सो इक्विटी शेयर, अब क्योंकि हमने कैंसिल करनी है तो पहले हम हर एंट्री क्या कर रहे थे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे अभी हमने भी डाली थी ना फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल के चल रहे थे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी, मतलब उल्टा कर देंगे ना हम उस एंट्री को कैंसिल करने के लिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल कर दी, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कॉल्स इन एरियर कितने के थे? मैंने आपको अभी बताया, 10,000 शेयर ऑफ ₹2 ईच। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट जाती है जो अमाउंट कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर ली होती है, यानी कि 10,000 शेयर इंटू 8 रुपीज रिसीव थे, ₹2 कॉल्स इन एरियर थे, करेक्ट, ठीक है। बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच द कॉल्स इन एरियर हमने डाल दिए ना। अब हमें शेयर्स को री इशू करना है, शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं एट 11, ₹10 का शेयर है, ₹11 पे इशू कर रहे हो, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 11, क्योंकि ₹11 रिसीव हो रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू ₹1, ठीक है। बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशूड, वेरी सिंपल एंट्री, ओके। नाउ जब भी आपने बचपन में भी किया होगा, जब भी ये चैप्टर किया होगा ना, तो आप कैपिटल रिजर्व में क्या करते हो? ट्रांसफर करके चलते हो, है ना, अभी भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पे हम शेयर फॉर फीचर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉरफिटेड शेयर्स भी लिख सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नाउ व्हाट इज द फॉरफीचर शेयर में अमाउंट? फॉरफीचर ऑफ द शेयर में अमाउंट है 80,000। क्या हमने दोबारा जब री इशू किया, क्या वो लॉस पे किया? नहीं, हमने तो प्रीमियम पे किया, तो इसका मतलब यही अमाउंट क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी आपकी कहाँ? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 80,000 80,000। नाउ
अब बोल रहा है हमें बोनस शेयर्स इशू करने हैं, 1 फुली पेड बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ओके, और हमें मिनिमम बैलेंस, हम प्रॉफिट एंड लॉस का, टू यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी यूज करके चलना है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने अभी अभी इसको हम बाद में ये एंट्री डालूंगी, सबसे पहले तो मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगी। ये मैंने आपको डायरेक्टली करा दिया है, ये भी मैंने आपको डायरेक्टली करा दिया है। ये देखो, मेरे पास ओरिजिनल कितने शेयर्स थे, मेरे पास थे 90,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 एक थे, है ना। मेरे पास कितने थे, 90 प्लस 40,000, 90,000 शेयर्स, है ना। फिर 40,000 शेयर्स, 90 में से 10 तो फॉरफिट कर दिए, तो मतलब 80,000 शेयर्स। फिर 40,000 एक शेयर्स थे, तो 80,000 प्लस 40,000, जो शेयर्स फॉरफिट किए दोबारा मैंने री इश्यू कर दिए, यानी कि 10,000 और, तो टोटल कितने शेयर्स हो गए मेरे पास, 1,30,000 शेयर्स। कितना बोनस दे रही हूं मैं यहाँ पे, मैं बीइंग अ कंपनी आई एम गिविंग 1 फुली बोनस पेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। मतलब अगर एक बंदे के पास 2 शेयर्स है, तो उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, 1 शेयर मिल रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 65,000 शेयर्स। हमेशा ध्यान रखना, बोनस शेयर्स जो होते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं। कितने पे इशू होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो नील कॉस्ट पे। ठीक है, बट कंपनी के तो रिजर्व्स पे पैसे कम हो जाएंगे। सो यूटिलाइजेशन ऑफ द बोनस इशू एज पर सेक्शन 63 ऑफ बोनस शेयर्स कैन ओनली बी इशूड आउट ऑफ द, बोनस शेयर्स कहाँ से हम इशू कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, फ्री रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस से। कैपिटल रिजर्व हम कभी भी नहीं यूज करते फॉर बोनस शेयर्स, ट्रू और फॉल्स का पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। ओके, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का क्या था, अब देखो यहाँ पे मैंने जितने भी बैलेंस है ना, कैप, ये तो मैं यूज ही नहीं कर सकती, नॉट टू बी यूज्ड फॉर बोनस। तो ये 4 अकाउंट चलेंगे, 1,60,000, 1,00,000, 1,50,000, एक 1,60,000, 1,10,000, 1,20,000, 7,00,000। मैंने चारों अकाउंट के बैलेंसेस को लिखा। मेरे को कितने शेयर्स यूज करने हैं, 65,000 शेयर्स थे, ₹10 ईच के, 6,50,000 के, तो 6,50,000 मुझे यूज करना है। पूरा का पूरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर रही हूँ, पूरा का पूरा जनरल रिजर्व यूज कर रही हूँ, जितना भी बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस हमने यूज किया किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। मतलब रिमेनिंग बैलेंस हम कहाँ से लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोनस शेयर्स इश्यू कर दिए। अब बोनस शेयर की एंट्री क्या होगी, सिंपल, बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6.5 लाख का। अब ये पहले एंट्री ये वाली डालना। ठीक है, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये मैंने ट्रांसफर किए हैं, इश्यू किया है। अब मेरे को यूज करना पड़ेगा, तो कैपिटल रिजर्व, मेरे जितने रिजर्व्स क्रेडिट हो, रिजर्व्स मेरे क्रेडिट होते हैं, पर क्योंकि मैंने यूज कर लिया है तो मेरे क्या होंगे, डेबिट होंगे। बोनस टू शेयर होल्डर कितने का बोनस दे रही हूँ मैं, 6.5 लाख का। कैपिटल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर वी हैव यूज्ड, एंड देन वी आर डन विद द सम, एंड हमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल चुके हैं। प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, let's do September 24 question now, right? So XYZ Limited, an unlisted company, issued 6,000 12% debentures of ₹100 each at a discount of 5%। हमेशा ध्यान रखना, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर। ठीक है, जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं। ओके, सो अनलिस्टेड कंपनी है, 6,000 उनके पास डिबेंचर्स है ऑफ 12%। दिस 12% इज नथिंग बट कूपन रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट।
Okay, so interest is payable annually on 31st March every year. The debentures are redeemable at a premium of 10% in 3 equal installments beginning from 31st of March 2022. देखो हम कहाँ पे हैं, 1421 पे हैं. हमें रिडीम कब से करना शुरू करना है, 31st March 2022 से रिडीम करना शुरू करना है. हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं, 6000 डिबेंचर्स है. 3 साल में रिडीम करेंगे, यानी कि 2000 डिबेंचर्स एवरी ईयर हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे. करेक्ट. ओके, सो द कंपनी इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. इसके लिए हम कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है डिबेंचर्स से, डिबेंचर्स के ऊपर. इंटायर लॉस ऑन इश्यू टू बी बुक्ड इन द फर्स्ट ईयर. जो भी हमारा लॉस है, यानी कि लॉस क्या होने वाला है हमारा, जो भी हमने डिस्काउंट पे इशू किया है ना डिबेंचर्स, वो हमारा लॉस है, लॉस ऑन द इशू ऑफ द डिबेंचर्स. उसको आप फर्स्ट ईयर ही बुक करने वाले हो. और पास जर्नल एंट्री फॉर द 3 years. पहले तो कंपनी का नाम ध्यान रखो, XYZ लिमिटेड है. और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया आपको, 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले कंपनी ने इशू किया तो इशू की एंट्री डालेंगे, फिर हम रिडेम्पशन की एंट्री डालेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे. ऑल्सो हमें इंटरेस्ट की भी एंट्री डालनी है, और इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है 12%. परफेक्ट. नाउ इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये लिखने का तरीका है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये अप्रैल 121 को हमने एंट्री डाल दी. ओके मैम, हमारे पास 60,000 डिबेंचर्स थे, बिल्कुल, ऑफ ₹100 ईच. 100 माइनस 5% करो, कितना आता है, 100 में से 5 माइनस करो, कितना आता है, 95. सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 95, तो कितना आया, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 95. तो मैम ये तो आ रहा है 57 लाख रुपीज. हमें कितना, 60,000 रुपीज है क्या, 6,000 करना था, 60 नहीं है, 6,000 है. सो 6,000 को करोगे मल्टीप्लाई बाय 95, तो कितना आया, 5,70,000. 5 रुपए का हमारा क्या था, नुकसान था, यानी कि लॉस था. हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डिस्काउंट भी किया था ना हमने इश्यू. हाँ, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, ठीक है. और हमने उसे रिडीम भी कितने पे करना है, प्रीमियम पे. लॉस पे आप इश्यू कर रहे हो 5 रुपए पे, प्रीमियम पे आप इश्यू करोगे, प्रीमियम पे आप रिडीम करोगे, यानी कि 100 का 10%, 10 रुपए, 15 रुपए का आपको क्या है, नुकसान हो गया. कितने का नुकसान हुआ, 15 का. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो कितना आ रहा है, 90,000. टू 12% डिबेंचर्स विद द नॉमिनल वैल्यू, और हम बोलेंगे इसको फेस वैल्यू. ठीक है, कितनी अमाउंट, अमाउंट विड बी 6,000 डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, 6 लाख. नाउ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम कितना पे करना है, 10 रुपए का पे करना है. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आया, 60,000. क्लियर है. ठीक है, सो 6,000 माइनस 5% मल्टीप्लाई बाय 95, 5,70,000. तो यहाँ पे हमने एंट्री डाली है 6,000 इंटू 95, यहाँ पे हमने एंट्री डाली है 6,000 इंटू 15, यहाँ पे हमने एंट्री डाली है 6,000 इंटू 10, यहाँ पे हमने एंट्री डाली है 6,000 इंटू 100, सॉरी, यहाँ पे हमने एंट्री डाली है विद द 10 अमाउंट. Being 6,000 debentures issued at 5% discount, redeemable at 10% this. अब इसके लिए कंपनी ने बोला है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा कर चलेगी. ठीक है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उस अकाउंट का नाम, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. सो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक. अब ये कितना करना होता है, हर साल हमें कितने रिडीम करने हैं डिबेंचर्स, 2,000 डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, 2,000 डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100, यानी कि कितना हो गया, 2 लाख. कितना करना है, 2 लाख है ना. अब हमें 2 लाख का 15% हमें जो है DRI में इन्वेस्टमेंट करके चलनी है. सो 2 लाख का 15% करो, कितना आता है,
2 लाख का 15, ये 15% कहाँ से आया, दिस इज अ रूल, ठीक है। सो 30,000 नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हम उन्होंने बोला था सारा का सारा जितना भी आपका लॉस आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस, उसी साल में सेट ऑफ करके चलोगे। कितने का लॉस आ रहा था, ये जो प्रीमियम है ना, जो भी आप प्रीमियम है वो क्या करोगे, पूरा का पूरा सेट ऑफ करके चलोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 6 लाख। 6 लाख का हमें कितना परसेंट क्रिएट करके चलना है, 10% हमें डीआरआर जो है वो क्रिएट करके चलना है। अब इसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर कूपन कितना था, 12% कूपन था, राइट। सो 6,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 12%, कितना आ रहा है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12%, लिख रही हूं मैं यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो ये कुछ आ रहा है 72,000। तो हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया फर्स्ट ईयर का। ना डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देके चलेंगे, तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने पेमेंट करी है इंटरेस्ट की, दिस इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट एंट्री मार्च 31 को हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था हर साल हम कितने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे, 2000। तो प्रीमियम ऑन, अब 12% डिबेंचर्स रिवर्स हो जाएंगे। पहले हम 12% डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स डाल के चल रहे थे, अब 12% डिबेंचर्स डेबिट हो जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हो जाएगा, 2 डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। 20,000 रुपया प्रीमियम हमने पहले ही चार्ज कर लिया था, अब हम खत्म करना शुरू करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, 12% डिबेंचर्स डेबिट, 2,20,000 हम डिबेंचर होल्डर को देके चलेंगे। फिर डिबेंचर होल्डर को टू बैंक में पेमेंट कर दी, 2,20,000 ओवर, ठीक है। इसी के साथ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व के साथ, जितना भी हमने प्रोपोर्शनेट, मतलब 2,20,000 था ना हमारा, whatsoever the proportion it is, 22,000 debentures of ₹10 each हमने डीआरआर को डेबिट किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब जो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिबेंचर का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, और जो भी लॉस था वो भी हम ट्रांसफर करके चलेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट ईयर, अब ये ध्यान रखना क्योंकि यहीं से आपको ज्यादा एंट्रीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। पहले वाली तो हमें एंट्री डालनी नहीं है, कौन सी वाली पहले वाली एंट्री, ये वाली बैंक लॉस, ये तो हमने इश्यू के टाइम पे डाली है। ये कौन सी एंट्री है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाली। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कोई प्रीमियम और लॉस है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, डीआरआई क्रिएट किया था, फिर हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करी थी, फिर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट चार्ज किया था। ये डिबेंचर इंटरेस्ट हम हर साल चार्ज करके चलेंगे ना। अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब हमारे पास 6,000 डिबेंचर्स थे, जिसमें से मैंने 2,000 डिबेंचर तो पे ऑफ कर दिए, बच्चे कितने मेरे पास डिबेंचर्स, 4,000 डिबेंचर्स। तो 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, उसके ऊपर 12% कूपन रेट, कितना आ रहा है, 4 12 48,000 डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर टू बैंक आ जाएगा, बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब 12% डिबेंचर्स अब हम रिडीम करेंगे, वही एंट्री 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 2 लाख का, 20,000 प्रीमियम था, डिबेंचर होल्डर 2,20,000, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, वही हमें सीआरआर डीआरआर में ट्रांसफर कर, जैसे हम वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल में सीआरआर में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आता है, ठीक है। सो अमाउंट इज 2,000 डिबेंचर्स थे ना हमारे ऑफ ₹100 ईच, यहाँ पे हम अमाउंट कौन से ट्रांसफर करते हैं, 1/3 अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू जो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलनी है। तो 1/3 अमाउंट वॉज 60,000 का वो किया था ना हमने,
बिल्कुल स्टार्टिंग वाले में ये था ना हमारे पास 60,000 का 1/3 अमाउंट, यानी कि 6 लाख का 10% हमने DRR क्रिएट किया था, 6 लाख का 3%, 10% क्रिएट करने के बाद 60,000 आया था, उसका 1/3 कर देंगे, दैट विल बी 20,000। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिबेंचर इंटरेस्ट लेके चलेंगे और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था ना वो डाल के चलेंगे, वो पहले ही हमने कर दिया था। 2023 में सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा लास्ट में ना हमें पैसे मिल जाएंगे, पहले हमें पैसे मिलेंगे, वैसे आप ये भी डाल सकते हो, पहले भी डाल सकते हो ये वाली एंट्री। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, अब हमारे पास 2,000 डिबेंचर्स बचे हैं एट ₹100 और 12% इंटरेस्ट, तो 24,000 डिबेंचर होल्डर टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड, 12% डिबेंचर्स डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट कर दी, फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, वो जो हमने DRR वाला अमाउंट किया था वो डेबिट, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये डाल दिया। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो भी तो वापस आएगी, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ FD कराई थी, है ना, वो FD भी तो मैच्योर होगी 3 साल के बाद, वो FD मैच्योर होने की एंट्री क्या है, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने ये 15% क्रिएट किया था, वही अमाउंट हमें वापस आ जाएगा। 6 लाख का 15%, 90,000, ठीक है, बट हमें यहाँ पे इतना अमाउंट करके चलना था, दैट वाज यही तो था, हाँ, हर साल हमें कितना अमाउंट क्रिएट करके चलना था, 2 लाख जो हम रिडीम करने वाले हैं उसके ऊपर 15%, ठीक है, 30,000, तो वो हमें वापस जो है वो मिल जाएगा। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट दैट इज 30,000 वी गॉट इट बैक। सो दिस इज समथिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, विद द सम ओनली, वर्किंग नोट भी आप इसका प्रिपेयर कर सकते हो। DRR की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 15% ऑफ द डिबेंचर जो भी मैच्योर आप करने वाले हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आप कितना मैच्योर करने वाले थे, 2 लाख, उसका 15% जो हम 3 साल के लिए मेंटेन करके चलेंगे। पहले साल का इंटरेस्ट 6 लाख के ऊपर, दूसरे साल का इंटरेस्ट 4 लाख के ऊपर, तीसरे साल का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर, राइट। फिर हमने लॉस ऑन डिबेंचर्स ₹5 का हमारा लॉस था जो हमने डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम था 10 का, टोटल हो गया 15, सो 90,000 was charged to the profit and loss account, right? So we are done with this. Please try this sum. If it is solved, well done. If it is not, we'll solve in the next part. Okay, thank you so much. Goodbye. Take care, my dear students.